पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। मेरी जिंदगी के 10 साल बीत चुके थे और जो वेल्थ क्रिएशन में चाहता था वो अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब मैं अभी राइट स्पेस पे नहीं पहुंचा था, जबकि मैं जानता था कि स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है। 8 साल बीत गए। 2001 में मैंने फिर सोचा कहां गलती हुई। इसका मतलब मेरे को किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, उसके थ्रू जाना चाहिए। तो मैंने कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट एक्सपर्ट ढूंढे, उनको पैसा दिया, उनकी टिप पे काम करना शुरू किया, इनके एनालिसिस पे काम करना शुरू किया। स्टॉक मार्केट क्या होती है, कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे देखा जाता है और लंबे रन में कैसे स्टॉक पैसा बनाते हैं। फाइन इक्विटी म्यूचुअल फंड, और मैंने बहुत पैसा बनाया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, 2003 में सेंसेक्स जो 3000 था, 2008 तक 21,000 हो गया, 7 गुना पैसा हो गया, और उसके साथ मेरा पैसा भी 6-7 गुना हो गया। तो मैं बचपन से सुनता आया था, मेरी दादी जी कहती थी, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो मैंने कहा निरोगी काया तो मैं कर लूंगा सेल्फ हेल्प से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी एक्सरसाइज से, पर वेल्थ कैसे क्रिएट करूं, माया को घर में कैसे लाऊं। इसका मतलब मेरे को कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो 92 में मैं समर ट्रेनिंग के लिए एक कंपनी में गया हुआ था, जब एमबीए कर रहा था मैं। तो मैंने वहां देखा कि सारे लोग स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं। उस समय हर्षद मेहता का बूम चल रहा था, पहली बार सेंसेक्स ने 6000 को छुआ था, पहली बार लोगों ने मार्केट को समझा था कि स्टॉक मार्केट में इतने पैसे बनते हैं। तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को कहां जाना है, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है, मेरे को ये लाइन पकड़नी है। इसलिए मैंने एमबीए करने के बाद 93 में उस कंपनी को ज्वाइन किया जहां स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती थी, और मैंने लोगों से दोस्ती बनाई। मैं था तो मर्चेंट बैंकिंग में, पर हमारी एसोसिएट कंसर्न मेंबर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज थी, तो उसके द्वारा मैं स्टॉक्स में इन्वॉल्व होने लगा और उनसे टिप ले लेके पैसा बनाता रहा। क्या आप बिलीव करेंगे, 96 तक जो 10,000 की सैलरी कमाने वाले आदमी के पास 5 लाख की वेल्थ क्रिएट हो गई लेस देन 3 इयर्स। मैं बड़ा खुश था, लगा सब लाइन सही मिल गई है। और 96 में फिर एक बार मार्केट क्रैश हुई, तो मेरी जो वेल्थ थी सारे ब्रीफ केस में बंद होकर रह गई, क्योंकि उस समय फिजिकल शेयर होते थे और सब जीरो हो गए। मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया। 97 में मैंने फिर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्या मैं सही जगह था, मेरे से कहां गलती हुई, क्या मेरे को इस लाइन छोड़ देनी चाहिए। फिर मेरे को रियलाइज हुआ नहीं, यही वो जगह है जहां से मैं पैसा बना सकता हूं। मेरी गलती थी कि मेरे को ऐसे स्टॉक्स नहीं लेने थे जो गिर सकते हैं, मेरी पूरा नॉलेज नहीं थी। अब की बात मेरे को तैयारी करनी है। फिर द्वारा बुल रन स्टार्ट हुआ, उसे MIT का बुल रन बोलते हैं। सन 2000 में केतन पारिक ने के टाइम उसे केतन पारिक बुल रन भी बोलते हैं। मार्केट फिर ऊपर गई, मैंने फिर पार्टिसिपेट किया और मैंने इस बार तैयार था, मैं अटेंशन में था। तो सबसे पहले मैंने देखा जब मार्केट ऊपर जाती है तो सबसे पहले मैंने अपना प्रिंसिपल बार किया जो मैंने अभी लगाया था, फ्रेश कैपिटल द्वारा। जो मैंने पिछली बार लॉस किया था वो पूरा किया, साइड में रखा। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मार्केट गिर भी जाएगी तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों फिर मार्केट गिरी और मेरे इस बार मैं इतना ही कर पाया कि जो मैंने प्रिंसिपल था और पहला लॉस था वो रिकवर कर लिया, पर मैं फिर भी नहीं क्रिएट कर पाया। 8 साल बीत गए। 2001 में मैंने फिर सोचा कहां गलती हुई। इसका मतलब मेरे को किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, उसके थ्रू जाना चाहिए। तो मैंने कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट एक्सपर्ट ढूंढे, उनको पैसा दिया, उनकी टिप पे काम करना शुरू किया, इनके एनालिसिस पे काम करना शुरू किया। और दोस्तों फिर 2 साल में मैंने पाया कि मैं वही हूं जहां से चला था। मेरी जिंदगी के 10 साल बीत चुके थे और जो वेल्थ क्रिएशन में चाहता था वो अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब मैं अभी राइट स्पेस पे नहीं पहुंचा था, जबकि मैं जानता था कि स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है, तो बनेगा कैसे ये नहीं समझ में आ रहा था अभी तक। 2003 में मैंने टाटा म्यूचुअल फंड ज्वाइन के लिया, मेरे को वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ हेड बन गया मैं। वहां मैं संपर्क में आया फंड मैनेजर्स के, वहां मेरे को एक्चुअली लाइफ का समझ में आया कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे देखा जाता है और लंबे रन में कैसे स्टॉक पैसा बनाते हैं। मैं सही जगह पहुंच गया और मैंने अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया, बाई इक्विटी म्यूचुअल फंड, और मैंने बहुत पैसा बनाया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, 2003 में सेंसेक्स जो 3000 था, 2008 तक 21,000 हो गया, 7 गुना पैसा हो गया, और उसके साथ मेरा पैसा भी 6-7 गुना हो गया। अब मेरे को लग रहा था मैं सही जगह आ रहा हूं, वेल्थ क्रिएट हो रही है मेरी।
उसके बाद 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ, स्टॉक मार्केट 50% गिर गई और मेरा पोर्टफोलियो भी 50 से 60% के बीच में गिर गया। मैं फिर एक बार टेंशन में आ गया कि क्या फिर सही जगह है? जगह तो सही है, प्रोसेस भी सही था, अब कहां गलती हो गई? फिर मैं वहीं खड़ा हो गया। ठीक है, उस वक्त उतना नहीं, पर वेल्थ फिर नहीं हुआ थी 2009 के अंदर। तो मैंने पाया ये मार्केट भी ऊपर नीचे होती है, इस वॉलेटिलिटी को दूर करने का तरीका क्या है कि मैं म्यूचुअल फंड भी एक साथ ना खरीदूं, मैं इसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू खरीदूं, धीरे धीरे खरीदूं, एवरेज आउट होता जाए। और दूसरा, मेरे को असेट एलोकेशन को फॉलो करना है, मेरे को अपने फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करना है और उस गोल के साथ असेट एलोकेशन लगाना है कि अगर मेरे को लगता है मेरे गोल 80% इक्विटी से अटेंड हो जाएंगे, तो जब भी मेरा पोर्टफोलियो 80% ज्यादा इक्विटी हो जाता है तो उसे निकाल देना है, तो मैं अपने गोल पे पहुंच सकता हूं। तो मैंने 2010 से सिर्फ स्टार्ट की और आपको बताते मेरी बड़ी खुशी हो रही है कि 2010 में एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो पहले रिलायंस स्मॉल कैप कहलाता था, उसका एक फंड आया और मैंने उसमें 5,000 रुपए की सिप स्टार्ट की। उस सिप को स्टार्ट करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव गोल था कि मेरी बिटिया की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना। उस समय मेरी बिटिया की एज 7 साल थी, तो मैंने सोचा 15-20 साल है मेरे पास, तो स्मॉल कैप फंड से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले 3 साल जो 10 रुपए की एनएवी से फंड स्टार्ट हुआ, 8.5 रुपए तक ही घूमता रहा। 3 साल बीत गए और माइनस रहा। मेरे साथ चलने वाले बहुत सारे दोस्तों ने वो फंड की एसआईपी बंद कर दी, बोली गंदी जगह है, आपको आता नहीं है, आप छोड़ दो। मैं भी एक बार फिर पजल हुआ, तो फिर मैं अपने गुरुजी के पास गया कि सर क्या करना चाहिए, हमारे भी एडवाइजर को हम गुरुजी कहते हैं। बोले जिस असेट क्लास में पिछले उस समय तक 2013 तक सेंसेक्स 20,000 तक 15-16,000 तक पहुंच चुका था कि 1979 में सेंसेक्स का जन्म हुआ था, 100 की वैल्यू से जो 150 गुना हो चुका है, कि आगे नहीं होगा, घबराते क्यों? और ये तो बड़ा अच्छा टाइम है कि 3 साल मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, तो अब पैसा बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बल्कि आपको और पैसा लगाओ। मैं कही और तो नहीं लगा सकता, तो बोले पुराने को मत छोड़ो, एसआईपी चलने दो। और दोस्तों, 3 साल जो एनएवी 10 रुपए से 8.5 पे घूमती रही, वो अगले 1 साल में 25 रुपए हो गई, 3 गुना पैसा हो गया, मतलब 4 साल में पैसा फिर 2.5 गुना हो गया। अब मेरे को प्रिंसिपल मिल चुका था, अब मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता। उसके बाद से लगातार वो फंड 25 रुपए जब देख के मेरे बाकी दोस्त फिर वापस आए, बोले यार हमसे गलती होगी, हमें लगाना है। 25 रुपए वाली एनएवी फिर 20 रुपए आ गई 1 साल के बाद, और 1.5 साल तक ऐसी घूमती रही। लोग फिर वो परेशान हुए, पर मैंने कहा इस बार आपने वादा किया 5 साल तक नहीं देखोगे, और अगले 4 साल में वो 25 रुपए की एनएवी फिर 49 रुपए हो गई जनवरी 18 में, और उसके अगले 4 साल में 91 रुपये हो गई। तो आज वो पैसा 5,000 रुपए महीने की एसआईपी जो पिछले 13 साल में 60,000 रुपए पर एनम से 7.5 लाख रुपए के करीब हुए इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उसकी करंट मार्केट वैल्यू है 34 लाख रुपए, 34 lakhs with CAGR 26%। तो ये वेल्थ क्रिएट होती है जिस वेल्थ के लिए मैं जा रहा था, और मेरे को पूरा विश्वास है इस साल 50 लाख रुपए हो जाएगी एंड तक, और अगले 5 साल में जो 20 साल का गोल था मेरा, उसमें 5,000 की एसआईपी 1 करोड़ रुपए वैल्यू बना देगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि इक्विटी एसेट क्लास एक वो प्रोडक्ट है जिसके द्वारा हम अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन से गोल हैं हमारे, वो गोल में टाइम कितना है, और ये वॉलेटिलिटी से हमें घबराना नहीं है। ये वॉलेटिलिटी इज आवर फ्रेंड, क्योंकि जब एसआईपी ने मेरी 3 साल नेगेटिव रिटर्न दी तो मेरे लिए वरदान था, भगवान ने मेरी सुन ली, क्योंकि मैंने सारी यूनिट लोअर रेट पे परचेज की, और जब मार्केट ऊपर गई तो सबसे ज्यादा रिटर्न उसी ने दी। तो लोग बल्कि होता उल्टा है, 2 साल भर मार्केट में रिटर्न नहीं आती तो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो एफडी कर देता तो 8% आ जाता, जबकि सेंसेक्स का ट्रैक रिकॉर्ड है 1979 में जिसका जन्म हुआ, 100 की वैल्यू से जो ऑलरेडी 60,000 पहुंच चुका है, 600 गुना। दोस्तों, 600 गुना किस एसेट क्लास ने पैसा दिया है मेरे को बताइए? 40 साल में किसी प्रॉपर्टी ने भी नहीं दिया है, किसी भी एसेट क्लास ने नहीं दिया है, फिर भी लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना। नहीं लगाइए डायरेक्टली, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक खरीदने हैं, उसकी बजाय आपको म्यूचुअल फंड का रूट अडॉप्ट कीजिए और एसआईपी का रूट अडॉप्ट कीजिए और असेट एलोकेशन फॉलो कीजिए। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है हमें अपने को एक एडवाइजर, एक गुरुजी को लेना है, क्योंकि जो आपका गुरुजी और एडवाइजर है वो आपको बुरे समय में जब मार्केट नहीं चलेगी तो आपको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा। जैसे जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें कंधा चाहिए होता है रोने के लिए, जो हमें सपोर्ट करता है।
जब किसी की डेथ होती है तो हमें क्यों लोग आते हैं घरों में कुछ सपोर्ट करने के लिए, कुछ और नहीं है, हमें करना चाहिए। इसीलिए एडवाइजर की बहुत जरूरत है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं गूगल से सब कुछ ढूंढ लूंगा। क्या गूगल से सब कुछ ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते। सारी दवाइयां गूगल पे लिखी हैं, फिर भी हमें डॉक्टर को देखना पड़ता है, जाना पड़ता है, और कई दवाई 7-7 8-8 दिन तक भी सपोर्ट नहीं करती है। तो डॉक्टर में संतोष देता कि इस दवाई ने पहले भी काम किया, अब भी करेगा, आपको घबराना नहीं। तो दोस्तों, इस टॉक के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर आदमी को अपनी डिस्टेंस के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से फंड चूज करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारी तरह के फंड हैं। कोई स्मॉल कैप है, कोई मिड कैप है, कोई मल्टी कैप है, कोई लार्ज कैप है, कोई लार्ज एंड मिड कैप है। कौन सा लेना है वो आपका गोल डिसाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहां जाना है उसके द्वारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करते हो। अगर आपको 100 मीटर जाना है तो आप पैदल जाओगे, आपको आधा किलोमीटर जाना है तो आप रिक्शा साइकिल से जाओगे, आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आप ऑटो करोगे, टैक्सी करोगे, स्कूटर करोगे, 500 किलोमीटर जाना है तो आप ट्रेन से जाओगे, और 5000 किलोमीटर जाना है या 2000 किलोमीटर जाना है तो आप कोशिश करोगे मैं सिर्फ प्लेन से जाऊं। उसी तरह से आपका गोल आपको डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा फंड चुनना है, कौन सी एसेट क्लास चुननी है। तो आप इस टॉक के द्वारा मैं अपने पार्टिसिपेंट, अपने ऑडिटर, अपने सभी सुनने वालों को, व्यूअर को बोलना चाहता हूं कि वो द्वारा अपने गोल को डिफाइन करें, अपने आप को असेस करें कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे गोल क्या हैं, और मेरे गोल वो कब अचीव होने वाले हैं, मेरे पास कितना समय है, और उस गोल को पूरा करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट से पहुंच सकता हूं। क्या एफडी मेरा एक सॉल्यूशन है? अगर मेरा गोल शॉर्ट टर्म है 2 साल में, तो डेफिनेटली मेरे को एफडी शॉर्ट टर्म में लेना चाहिए। पर मेरा गोल अगर 20 साल का है तो मेरे को मार्केट की वॉलेटिलिटी से नहीं घबराना है, और मेरे को कौन सा फंड चूज करना है। एक राइट एडवाइजर की बहुत सख्त जरूरत है। एक एडवाइजर जरूर चुने, गुरुजी अपना चुने, जो आपको हर टर्बुलेंट टाइम में डिफाइन करेगा, आपके पोर्टफोलियो को बनाएगा और आपको साथ लेके चलेगा। मैं पिछले 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और हम बड़े प्राउडली कह सकता हूं कि मिडास फिनसर्व आज 500 करोड़ से ज्यादा का यूएम मैनेज करता है। मोर देन 15 हैप्पी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो आप अपना एडवाइजर खुद चुनिए या हमारी सेवाएं भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।